ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का तृतीय अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस अध्याय में सती जी का अपने पिता के यज्ञोत्सव में जाने के लिए भगवान से आग्रह करने का प्रसंग है। मैत्री जी कहते हैं, सदा विद्विषतोरेवं कालो वै ध्येयमाणयोः जामातुः श्वशुरस्यापि सुमहानति चक्र में। विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में बैर विरोध करते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार किया। पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सब नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा, प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा ब्रजन्ति। हे वामदेव, हे पतिदेव, सुना है कि इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ महोत्सव चल रहा है। देखिए, सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहां अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूं कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और स्नेहार्द्र हृदया जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याणमय इसके अतिरिक्त वहां महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभो, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूं। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूं। जन्म रहित नीलकंठ, देखिए इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। हे सुरश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी पुत्री का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। मैत्री जी कहते हैं,
सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्म भेदी वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया, जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले। भगवान कहते हैं, सुंदरी, तुमने जो कहा है कि अपने बंधुओं के यहां बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो गई हो। विद्या, तप, धन, सुहृद, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में यही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं, ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी, शत्रुओं के बाणों से बिंध जाने पर ऐसी व्यथा नहीं होती जैसे अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न मिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्मस्थान विद्ध हो जाने पर मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। जीव की चित्त वृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता। बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे उनसे कूड़ता रहता है। हे सुमध्य में, तुम कह सकती हो कि अपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्व ज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार करता हूं। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटुवाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। भक्तों, सती जी पिता के यज्ञ महोत्सव में जाना चाहती हैं। भगवान को दक्ष के द्वारा किया हुआ अपमान याद आ रहा है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, और नारियों का ये कर्तव्य है कि जहां अपने पतिदेव का अनादर हो चुका हो, तरह तरह के मर्मभेदी वचनों से भगवान शंकर जी को आहत करने का प्रयास किया जा चुका हो, वहां जाने का हठ सती जी को नहीं करना चाहिए। किंतु भक्तों, सती जी दक्ष की पुत्री हैं। जब तक वो दक्ष की पुत्री नहीं, उनके अंदर से हठ नहीं गया। अब आगे ऐसा प्रसंग आएगा कि सती जी पिता के द्वारा अपमानित हो जाने के कारण अपना देह त्याग देंगी और उसके बाद पर्वतराज हिमालय की पुत्री बन करके आएंगी, तो वहाँ उनके अंदर स्वाभाविक रूप में सहजता और सरलता आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी की प्रसंग आगे के
अध्याय में आपको सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।